Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. Personal readings के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. ओके लिब्रा, लेट्स सी देखते हैं व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ जनवरी. ओके, जनवरी के लिए लव टैरो रीडिंग है, लव प्लस करियर टैरो रीडिंग. लेट्स सी लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024. ओके, लेट्स सी जनवरी 2024 लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट जनवरी 2024 में. आप अपनी लव प्लस करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी जनवरी 2024 में आप अपनी लव प्लस करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा. लेट्स सी, सबसे पहले आपकी लव लाइफ में गो थ्रू करते हैं लिब्रा, देन करियर में देखेंगे. एनीथिंग दैट इज कमिंग टूवर्ड्स लिब्रा इन योर लव लाइफ. लेट्स सी, कुछ ग्रजेस मुझे दिख रहे हैं. किसी सिचुएशन को लेके आप बहुत ज्यादा स्टेबल लग रहे हो मुझे इन द मंथ ऑफ जनवरी लिब्रा. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे लिब्रास के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में हो या आप अपने स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा वरीड रह सकते हो. बेसिकली ऐसा लगेगा यार कनेक्शन मूव नहीं कर रहा है या मुझे लॉन्ग टर्म में किसकी तरफ जाना चाहिए. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं एनर्जी दैट यू आर फीलिंग स्टक इन द सिचुएशन कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली. क्या ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा. हो सकता है यू हैव ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, या कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे एंड यू फील लाइक कि ना ही मेरा पर्सन कंप्लीटली मुझे कमिटमेंट दे रहा है, ना ही कंप्लीटली यहाँ पर आ रहा है इस तरीके का कि एक तो या इंसान निकल जाए कंप्लीटली या आपकी तरफ आ जाए. तो आपको शायद ऐसा लगेगा दिस पर्सन इज होल्डिंग यू बैक फॉर देयर ओन रीजंस. ठीक है, और आपको ऐसा हो सकता है कि आपके पास रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज है एंड यू आर फीलिंग स्टक यार कहाँ जाए एग्जैक्टली, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट एक्शन, मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके. सो आई डेफिनेटली फील कि कहीं ना आप एक पर्सन से यहाँ पे मूव ऑन करते हुए देख रहे हो. द रीजन बीइंग क्योंकि आपको ऐसा रियलाइज होगा यार लाइक ओके दिस पर्सन इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग बेसिकली. ठीक है, तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए. तो इस तरीके का कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि देयर कुड बी अ टैबू मोमेंट दैट इज कमिंग टू यू इन द फ्यूचर, जहां पे आपको एक चीज रियलाइज होगी. ठीक है, देयर शुड बी समथिंग लाइक आई डोंट नो व्हाई बट ऐसा वाइब आ रही है मुझे कि आपको किसी तरीके का रियलाइजेशन होगा और आपको ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली कुछ चीजें आपके फेवर में मूव नहीं कर रही है. सो आई डेफिनेटली फील इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके जैसे ही आप मूव आउट करोगे आई जस्ट डेफिनेटली फील आपके पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं. क्योंकि देखो इसका रीजन क्या है, ये चीज आपकी तरफ क्यों हो रही है, क्योंकि ये होना जरूरी है. जब तक आपका पर्सन एक प्रॉपर रियलाइजेशन में नहीं आएगा कि ये कनेक्शन क्या है, जब तक आप आगे मूव ऑन करके नहीं दिखाओगे तब तक एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. एंड दिस कुड बी अ रीजन कि तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी होंगे. तो दिस पर्सन विल बी कमिंग बैक टू यू जब आपके पास ऑल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, जब आपको लोग चेस करेंगे, जब आपको लोग विश फुलफिलमेंट देखेंगे एंड देन दिस पर्सन इज कमिंग टू यू. तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि आपके पर्सन ने वो वैल्यू तब रियलाइज करी आपकी या कर रहे हैं जब एग्जैक्टली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रीच आउट कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग लाइक यार ना ही ये कंप्लीटली कमिटमेंट दे रहा है, ना ही ये कंप्लीटली निकल रहा है पर्सन मेरी लाइफ से. सो हो सकता है कि एक बार आपका मन भी करेगा आगे मूव करने का बट यू आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स दीज अपॉर्चुनिटीज. आपको पता है कि यू आर नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क इन द सिचुएशन, क्योंकि आपको पता है कि एट द एंड ये सिचुएशन आपको एक नेगेटिव आउटलुक, आपके नेगेटिव आउटकम दे सकती है, आपको आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है. तो बेसिकली एक ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है बट वो सिचुएशन इन द फ्यूचर कन्वर्ट होगी. यू विल सी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस इन योर रिलेशनशिप, या एटलीस्ट कह सकते हो कि जहां पर आपके पर्सन आपकी तरफ एक एफर्ट्स पुट इन वाली एनर्जी में होंगे, जहां पर वो एग्जैक्टली आपकी तरफ एफर्ट्स डालेंगे, ये मुझे लग रहा है. बट दैट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, जब आपकी एनर्जी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेंगे. वो फॉर्म मुझे दिख रहा है इस पर्सन की साइड से. ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड समथिंग. ठीक है, जो आपकी तरफ रीच आउट करेगा और जिस पर्सन को अपॉर्चुनिटी देगा आपकी तरफ चीजें बनाने के लिए. ओके, या लेट्स सी देखते हैं एनीथिंग एल्स इन लिब्रास लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जनवरी. यस, कंफ्यूजन आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो या आपके पर्सन, दिस कुड बी समवन जो आपके साथ डील कर रहे हैं. तो कंफ्यूजन किसी तरीके की रिलीज होती हुई दिख रही है एट द सेम. ओके, यू आर गेटिंग विक्ट्री बेसिकली लिब्रा. आप देखो एक चीज बता देती हूँ बहुत क्लियर, यू हैव ऑप्शंस. आप किसकी तरफ जाना चाहते हो. इफ यू वांट टू चूज योर पास्ट पर्सन, इफ यू वांट टू चूज योर न्यू पर्सन, आपको यूनिवर्स कह रहा है ओके लिब्रा आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटीज. आप किसकी तरफ जाना चाहते हो, लेट मी नो किसकी तरफ जाना चाहते हो, हु इज गुड फॉर यू एग्जैक्टली, किसकी तरफ आपको जाना है. तो यू हैव फुल चॉइस. ठीक है, आपकी फुल चॉइस, आप कहाँ जाना चाहते हो. यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग यू द अपॉर्चुनिटी. ठीक है लिब्रा, आई एम रेडी टू गिव यू अपॉर्चुनिटीज. आप देख सकते हैं आपको किसकी तरफ जाना है. आई जस्ट सी 444. तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी में स्टेबल होने वाले हो. ठीक है, दिस कुड बी नॉट प्रॉपरली बट एटलीस्ट बहुत पहले से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी. ठीक है,
और आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा बेसिकली, ये मुझे लग रहा है किसी तरीके से पास्ट रिलेशनशिप्स में या जो भी आपका रहा है वो हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। ठीक है, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है इन दिस मंथ एग्जैक्टली, एंड दैट इज नीडेड, क्योंकि आपको पता है जब तक आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन कम नहीं होगी, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, या लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, द पर्सन ऑन लिब्रास माइंड यूनिवर्स, लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन, लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन। दे आर इमोशनल इन्वेस्टेड इनटू यू, मुझे लगता है ये पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड है, इन्वेस्टेड है आप में, या इस पर्सन को ऐसा लगता है राइट नाउ दैट दिस पर्सन इज इन्वेस्टेड इनटू यू। मुझे लगता है डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं। इफ दिस इज लाइक अ पास्ट पर्सन कंप्लीटली, या फिर कोई न्यू पर्सन भी है या कोई करंट पर्सन भी है, तो ये एक तरीके से कहते हैं ना न्यू स्टार्ट, कुछ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ एंड दिस इज कमिंग विद अ न्यू स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रही है बेसिकली यहाँ पे। एंड अगेन आई एम जस्ट गेटिंग सी दिस पर्सन इज गेटिंग स्पिरिचुअल ट्रिगर्स राइट नाउ, स्पिरिचुअल ट्रिगर इस पर्सन को मिल रहे हैं अबाउट यू, कि क्या करना चाहिए इस पर्सन को, आपकी तरफ आके डायरेक्शन में सिचुएशन में एक्शन लेना चाहिए, सिचुएशन चेंज करनी चाहिए। स्पिरिचुअल ट्रिगर्स इस पर्सन को मिल रहे हैं एंड दिस इज समथिंग लाइक यू नो यस डेफिनेटली ये पर्सन ग्रो कर रहे हैं आपको लेके, कि इनको इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ आना है, कन्वर्ट करना है। सो माइंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग है आपको अपनी लाइफ में लाने की, पाने की एग्जैक्टली, और कंप्लीटली इन्वेस्ट करने की आपके ऊपर। एंड आई डेफिनेटली फील इस पर्सन को बहुत कुछ ऐसा क्रेविंग फॉर्म ऑफ एनर्जी मुझे हो सकता है कि लगेगी इस पर्सन को, या हो सकता है यूनिवर्स ऐसा क्रिएट करेगा। दिस इज समथिंग लाइक मैजिक होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे सिचुएशन में। यूनिवर्स इज वर्किंग समथिंग इन योर फेवर। ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए दोनों जगह से सपोर्ट रखेगा। यू हैव ऑप्शंस लिब्रा, यू हैव दिस पर्सन ऑल्सो, विच डायरेक्शन टू गो, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस तरीके का। ओके, सो इस पर्सन को ये चीज पता है एंड दैट इज गिविंग देम अ ट्रिगर बेसिकली। ओके यार, जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इनसिक्योरिटी ट्रिगर्स आर हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ एंड दिस कुड बी अ रीजन ये पर्सन ये चीज डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी next action of your person Libra in terms of love life, in terms of love life. Action Libra, action, communication, action, expressing love, wanting to start a relationship with you, you know, expressing love, ready to start something with you exactly, and totally demanding about you. I want this person, I want Libra, I want Libra. This is their energy basically, very strong energy, very you know स्पिरिचुअल एनर्जी। लाइक दिस इज समथिंग लाइक इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है दैट यू आर द ओनली पर्सन जिनके साथ ये फ्यूचर देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी लिब्रा, गाइडेंस फॉर यू, गाइडेंस फॉर यू लिब्रा, लव रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस फॉर लिब्रा, लव रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस फॉर लिब्रा यूनिवर्स। ओके, या होल्ड योर विजन। आप इस कनेक्शन को होल्ड कर सकते हैं, जो भी कनेक्शन आपके माइंड में है एग्जैक्टली, ये मुझे लग रहा है। एंड कम्युनिकेशन इज द की एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। लिब्रा, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपको सामने से स्टेप अप करके यू हैव टू चेंज द सिचुएशन। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते तो मेक अ मूव। ठीक है, एंड मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो थोड़ा सा ग्रजेस निकालने की जरूरत है। पास्ट में जो हुआ दैट इज ओके। ठीक है, हर पर्सन से गलती होती है एंड दैट इज नॉट समथिंग रॉन्ग। तो आपको उस चीज के लिए नहीं सोचना चाहिए। एंड डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग स्पेशली। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट आते हुए दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी एनीथिंग इन योर करियर साइड लिब्रा, एनीथिंग इन योर करियर साइड लिब्रा, एनीथिंग इन योर करियर साइड। लेट्स सी, कुछ करियर में आपकी तरफ आ रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। लेट्स सी एनीथिंग इन योर करियर साइड दैट इज कमिंग इन 2024 लिब्रा के करियर में इन जनवरी 2024। मुझे लग रहा है कि किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ बहुत स्ट्रांगली आप प्लान कर रहे हो। आप अपने ड्रीम्स की तरफ वर्क करना चाह रहे हो, आप अपने गोल्स की तरफ वर्क करना चाह रहे हो। आपके कुछ डिजायर्स हैं अपनी लाइफ में करियर को लेके। ठीक है, उस पर आप वर्क करते हुए मुझे एक्जैक्टली दिख रहे हो, इस तरीके का मुझे लग रहा है। और आप कह सकते हो ना कि येस यू आर गेटिंग विश फुलफिलमेंट। ठीक है, जो भी गोल है आपका उस पर आपका कंप्लीशन होगा यहाँ पे। ठीक है, मुझे लगता है ये हो सकता है कि कहीं ना आप अगर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में हो, फ्रीलांसिंग करते हो आप, ठीक है, या बिजनेस पर्सन हो, तो आई डेफिनेटली फील आप ब्लॉक्ड महसूस करने वाले हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगेगा कि आपको कोई डिसीजन समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मूवमेंट चेंज करनी है कि नहीं करनी है, आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के बीच में, इस तरीके का। तो शायद इस पर्सन को लाइक
ओ देयर कुड बी अ पर्सन इन्वॉल्व, आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली। हो सकता है कि जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी खराब हो लिब्रा, दिस कुड बी अ सिचुएशन। यस, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ करियर। कुछ लोगों का फॉल आउट करियर में होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद मुझे लगता है कि यू नीड टू डू सम रिसर्च बेसिकली, ठीक है। तो फॉल आउट होते हुए दिख रहा है, उससे बचने की जरूरत है। एंड ऑल्सो आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स बनाओगे। बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई जस्ट फील अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज कमिंग टू यू। तो लिब्रास के लिए दो ग्रुप है, जिनको फेलियर दिख रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे जिनका करियर पहले अच्छा नहीं चल रहा था उनका अब अच्छा चल सकता है पॉसिबली, मुझे ऐसा लग रहा है। ग्रोथ पॉसिबिलिटी है इफ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। कुछ लोगों का कंप्लीशन मुझे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर साइड। और इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो गेटिंग सम साइंस की आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एंड एक्सप्लोर गाइस, एक्सप्लोर। आप इस टाइम पीरियड में एक्शन ले सकते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं वो पास्ट में जो चीजें करी उसको लेके आपको नहीं करना है, ठीक है। पास्ट में जो मिस्टेक्स करी उसको फॉलो नहीं करना है। जस्ट पुट ऑन योर माइंड कि एग्जैक्टली पास्ट के मिस्टेक्स को आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि पास्ट की अप्रोच को रखोगे तो अगेन पॉसिबिलिटी फेलियर की, ठीक है। या हो सकता है कि अगर आप इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी बेसिकली, तो हो सकता है कि वहां पर आपका जो एक्सपीरियंस है कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा, तो आप उसको उसके बेस पे आप नेक्स्ट कंपनी में भी प्लान कर सकते हो, आपको ऐसा हो सकता है। सो दिस कुड बी अ रीजन। ऐसा नहीं है, पास्ट जजमेंट्स को नहीं लाना है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को नहीं लाना है बेसिकली, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स फॉर लिब्रा इन टर्म्स ऑफ करियर? यस, मैंने बोला आप प्रैक्टिकल भी दिख रहे हो, इमोशनल भी दिख रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स। और बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड सक्सेस गाइस, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस दैट इज कमिंग टू यू, ठीक है। सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ करियर, ग्रोथ। सो गुड। Anything guidance for Libra in terms of career? Any guidance for Libra in terms of career? Any guidance for Libra in terms of career? Any guidance for Libra in terms of career? Show the world real you. You have to show your true self, Libra. कि आपके अंदर कितने टैलेंटेड हो, कितनी चीजें आपके अंदर है, क्योंकि यूनिवर्स इज सेइंग लाइक ओके इट्स टाइम टू शो योर एनर्जी। आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी चीजें है। नथिंग इज एट सेट इन स्टोन। जिन लोगों को लगता है कि यू आर गेटिंग फेलियर्स, गाइस ऐसा नहीं है, वो आपकी लाइफ में होना था। दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द फ्यूचर कुछ लोगों के लिए। बट ये कोई बात नहीं, दिस इज डेस्टिनी। ऐसा फेल नहीं होता है, हार नहीं मानते। ये आपकी लाइफ में चीजें कंप्लीटली एंड होंगी, वो फेज भी एंड होगा और आप नीचे से उठोगे, ऊपर जाओगे, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ऐसा मत सोचो, ठीक है। जो लोग फैमिली में है बेसिकली, आपको लगता है कि आपकी स्टेबिलिटी बिगड़ रही, गाइस देखो ये चीजें आपकी लाइफ में रिटन थी। हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम अपना स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करके वर्क कर सकते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। थोड़ा सा मुझे लगता है एक्शन ओरिएंटेड बनो ओवर थिंकिंग से ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड बेसिकली इन टर्म्स ऑफ करियर। यार नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आप आउटकम को बदल सकते हो अगर आप अपने एक्शंस पे फोकस करते हो। अगर आपके एक्शंस कम पड़ गए तो आपके आउटकम में फर्क पड़ेगा, देन ऑलरेडी स्ट्रेस आएगा। तो इट्स बेटर कि आप स्ट्रेस ना लेके एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में बनो, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू लिब्रा। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस, ठीक है। आई होप 2024 में जो भी आप चीजें चाह रहे हो वो आपको रिसीव हो। और ऑलरेडी मैंने 2024 का लिब्रा का डाल दिया है फोरकास्ट, आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हो फॉर लव एंड करियर, ठीक है गाइस। ओके, दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।